अभी हमारे साथ हैं हम सेकुलर पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार बबलू जी। उनसे हम जानेंगे कि जो बिहार में अभी राजनीतिक परिस्थिति चल रहा है उसमें हम की क्या भूमिका है। सर, इस बार चुनाव में आप लोग कहाँ हैं? कहाँ है मतलब एनडीए के साथ है। कितने कितने सीट पर लड़ रहे हैं? देखिए, सीट का कोई शेयरिंग का कोई चर्चा ही नहीं है। अभी पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने नतमस्तक है। और इस शुभ घड़ी में हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग उनके युग में जी रहे हैं और उनके सहयोगी बन के जी रहे हैं। तो इस गठबंधन में इस तरह की ओछी बातों की कोई जगह ही नहीं है। कौन कितना सीट पर लड़ेगा, कौन कितना सीट पर नहीं लड़ेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में और माननीय हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा बिहार अब एक है। इनमें सीट की कोई अहमियत नहीं है। जितनी सीटें दी जाएंगी एनडीए की तरफ से उतनी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। सर, जीतन राम मांझी जी ने बयान दिया है कि अगर हमको 15 सीट नहीं मिलता तो हम 100 सीट पर भी लड़ सकते हैं। इसको क्या करें? देखिए, 15 सीट नहीं मिलता है तो 100 सीट पर भी लड़ सकते हैं। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? ये तय है कि किसी भी पार्टी जो भी गठबंधन में है उसको सम्मानजनक सीट मिलेगा ही मिलेगा। तो अलग लड़ने की कोई सवाल ही नहीं है। अब जीतन राम मांझी साहब हम लोग के गार्जियन हैं, किस परिप्रेक्ष्य में वो बोले हैं तो हम जानते नहीं है। लेकिन एनडीए से अलग होकर लड़ने का और कोई सीट का, कोई बंटवारा का कोई नाराजगी नहीं है। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरा देश संकल्पित है। और यहाँ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार जो है एक साथ है। ये सब इस तरह की कोई बात ही नहीं है एनडीए गठबंधन में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहते अब तेजस्वी यादव बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं। किसको उखाड़ फेंकेंगे, किसको गाड़ देंगे। पहले तो खुद उखड़े हुए हैं, दूसरे को उखाड़ते उखाड़ते खुद उखड़ गए। जब सेवा करने का मौका मिला तो ग्रहण करने में लग गए। आपको याद होगा 28,000 करोड़ पूरा बिहार का बजट हुआ करता था और एक घोटाला होता था 1,000 करोड़ का। तेजस्वी यादव को कोई नहीं उखाड़ा है, वो उखड़े हैं अपने कुकर्म के चलते। जितना मौका उनको मिला था, जितना अपार जन समर्थन मिला था, इसका अगर वो सम्मान करते और अपनी ताकत का इस्तेमाल अगर बिहार के विकास में लगाते तो उखाड़ने का सवाल ही कहाँ था। दूसरों को उखाड़ने में खुद उखड़ गए हैं। और आने वाला विधानसभा में देखिएगा जिस तरह के बोल हैं। देखिए, हम लोग के नेता नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दी जा रही है, विकास के कामों का विरोध किया जाता है। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो वोटर अधिकार यात्रा बिना मतलब का निकालते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार को आगे ले जाने के लिए। उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो आप खुद से आकलन कर लीजिए कि जितनी शैक्षणिक योग्यता वो रखे हुए हैं और एनडीए के लोगों का योग्यता देख लीजिए तो किस आधार पर बराबरी मुंह से बात करते हैं वही जाने। क्या आपको क्या लगता है सर कि बिहार में जो इस बार चुनाव होने वाला है, एनडीए कितने सीट पे चुनाव जीतकर सरकार बना सकती देखिए, जितना काम किया गया है बिहार में तो ऐसा थोड़े है कि हम लोग इतना ही सीट पर काम किए हैं। जितना सीट का बात आप कह रहे हैं कि इतना सीट जीतेंगे, काम तो पूरे बिहार के चप्पा चप्पा कण कण पर किया हुआ है और काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का लगातार हो रहा है। एनडीए का सम्मेलन आपको मालूम ही होगा, करीब 4 चरण पूरा हो चुका है, 5वां चरण कल से शुरू है। करीब 10-12 विधानसभा में हम भी गए हैं अपनी पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। हम लोगों की पार्टी, हम लोग का गठबंधन तो पूरे बिहार के चप्पा चप्पा के लिए काम किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जब भी बने तो पूरी सीटों के साथ बने। जब विपक्ष बिहार को 20 साल पहले जिस दुर्दशा में ले गया था और उस दुर्दशा के शिकार करीब करीब बिहार का हर एक नागरिक है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उस कुशासन के सरकार में हमें कोई क्षति नहीं हुई। किसी के जान माल की क्षति हुई, कोई बेरोजगार रह गया, कहीं सड़कें नहीं बनी। पूरी 2 पीढ़ी समझिए कि उस सरकार के मतलब गलत नीति के चलते बर्बाद हो गई। तो हमको तो लगता है कि विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि विपक्ष जब थोड़ी सी भी सीटें लेकर जाएगा विधानसभा में तो मुद्दाहीन विपक्ष जब जाएगा और ये लोग लोभ से भरा हुआ है। ये लोग इतना सत्ता का लोभ है ये लोग में कि विधानसभा में जब जाता है ये लोग तो अगर कोई कानून जनहित में बन रहा है सही में, उसका भी लोग विरोध करता है। विपक्ष का ये दायित्व तो थोड़े है। विपक्ष का दायित्व है कि जब कोई कानून बने तो आप उसका अहमियत को समझें। अगर वो कानून जनहित में हो, चाहे हमारा विरोधी पार्टी ही बनाए, विपक्ष को हम उसको मदद करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि विरोधी हैं तो अब हम जय श्री राम बोलेंगे तो उसका भी विरोध करिएगा, आप जय लंकेश बोलिएगा, विरोध का ही मतलब थोड़े है। ये लोग को तो विरोध भी नहीं करने आता है, इसलिए नहीं करने आता है कि लोग को कोई राजनीतिक ज्ञान ही नहीं है। राजनीति कोई व्यक्ति देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है या किस लिए करता है, इन लोग को कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इन लोग को एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए। अगर एक भी सीट बिहार की जनता इन लोग को देती है तो हम लोग यही समझेंगे कि उस क्षेत्र में हमारा काम किया हुआ बेकार हो गया। हम लोग थोड़े ही सोच कर किए हैं कि 200 सीट पर काम कर रहे हैं और 20 सीट पर नहीं कर रहे हैं। एक एक गली, एक एक मोहल्ला में बिजली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, आप जितनी तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं बालिका बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, विधवा के लिए, आप सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, इसमें तो कोई कोताही किसी विधानसभा में नहीं बरती गई है। तो हम क्यों उम्मीद रखें कि इनको एक भी सीट मिले, जब पूरा बिहार में काम हम लोग किए हैं। एक भी सीट के हकदार नहीं, इनको वॉकआउट करना चाहिए बिहार की जनता को, इस तरह के लोगों को। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल। जन स्वराज बहुत यानी बड़े स्तर पे बिहार का चुनाव लड़ रही है, जन स्वराज की भूमिका को आप कैसे देखते हैं बिहार के राजनीति में? बहुत जल्दीबाजी में है, जन स्वराज के संस्थापक जो हैं वो बहुत जल्दीबाजी में है। मान लीजिए आज हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ तो हम ये कहना शुरू कर दे कि हमारे पहले के जितने लोग हैं सब बुरे हैं, आज के बाद इस पृथ्वी को हम नया स्वरूप देंगे। कोई कितना भी कोई कुर्बानी दिया है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं सुशासन को लाने के लिए, अगर यही कुशासन की सरकार रहती 2005 के पहले का बिहार रहता, शायद प्रशांत किशोर का एक भी सभा वो लोग नहीं करने देता। वो विरोध में भी बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर सभा भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और ये हर एक व्यक्ति को अभी बोलने की आज़ादी है बिहार में। तो क्या माहौल था आपको याद है, विरोधियों के साथ क्या क्या कुकर्म करता था ये लोग। कोई विरोधी आवाज नहीं उठाता था, तो आज प्रशांत किशोर या कोई भी व्यक्ति विरोध में रह के सरकार के खिलाफ बोल ले रहा है, तो हमारे सरकार की दरिया दिली है, सरकार का बड़प्पन है, और यही सुशासन है कि आपको बोलने की आज़ादी है, अपने विचारों को रखने की आज़ादी है। लेकिन बहुत गंदा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। अभी ये राम का देश है और जब एक सरकार आपको अस्थायी रूप से अच्छा काम कर रही है तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उस अच्छे सरकार को सहयोग करे। व्यक्तिगत स्वार्थ में और व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कि हम ही मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक होगा, कि बहुत घटिया स्तर का बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नहीं करना चाहिए ऐसा। ये समझिए कि देशद्रोह है, ये समझिए कि धर्म विरोधी काम है। आप धर्म के क्षेत्र में देख लीजिए तो इतना साल से पड़ा हुआ था, भगवान राम का मंदिर बना कि नहीं बना, सीता मैया का मंदिर बन रहा है कि नहीं, पुनौरा धाम में 850 करोड़ का उसका बजट है। रामायण से जुड़ा हुआ जितना जगह है पूरे हिंदुस्तान में, उसको रामायण सर्किट की तरह जोड़ा जा रहा है, सबको जोड़ा जाएगा। बौद्ध धर्म के सभी जगहों को जोड़ा जा रहा है, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए स्थलों को जोड़ा रहा है, 14 धार्मिक सर्किट बनाया गया है। अब इस तरह की सरकार का भी अगर कोई विरोध करे और साथ में ये कह के विरोध करे कि हम बहुत होशियार आदमी हैं, काबिल व्यक्ति हैं, इस सिवाय राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कुछ नहीं।